जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश कोर का दूसरा चैप्टर है ये, और उसका ये पार्ट 2 होने वाला है। तो इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पे डाल दिया, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा दोनों पार्ट। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला सवाल है इसका कि व्हाट वाज स्पीड ऑफ शिप ऑफ जनवरी 2, यानी कि 2 जनवरी को जो है 2 जनवरी है, हाँ भाई, 2 जनवरी को जो है आपको बताना है कि उसका स्पीड क्या था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 8 नॉट्स। ठीक है, 8 नॉट्स। तो नॉट्स क्या होता है, एक इसको हिंदी में हम लोग समुद्री मील बोलते हैं, है ना। तो जो समुद्र की समुद्री जहाज़ों की जो दूरी मापी जाती है ना, वो समुद्री मील के द्वारा ही मापी जाती है, जैसे किलोमीटर में नहीं मापते हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आई, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेडिंग डिजास्टर कम। कहने का मतलब है पहला संकेत जो है वो कब आया था, इंडिकेशन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, व्हेन द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई ग्रू डार्क। क्या मतलब हो गया इसका, जब हवा कम हो गई और आकाश में अंधेरा छा गया, है ना। जब हवा कम हो गई और आकाश में अंधेरा छा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है, व्हाट डिड दे डू स्लो डाउन द बोट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि नाव को धीमा करने के लिए उन्होंने क्या किया था। तो नाव को धीमा करने के लिए जो उन्होंने किया वो किया, दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप एंड स्लैश्ड ए हेवी mooring rope across द स्टर्न। क्या मतलब हुआ इसका कि उन्होंने तूफान को जेबू से गिरा दिया और एक भारी लंगर रस्सी को स्टर्न पर पटक दिया था। ठीक है, ये स्टर्न है, सॉरी। ठीक है, स्टर्न पर क्या कर दिया था, पटक दिया था। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। हु स्क्रैम्प्ड स्क्रैम्प्ड वी आर साइनिंग। स्क्रैम्प्ड का क्या मतलब होता है पता है, एक तरह से चिल्लाना, गरजना। ठीक है, तो कौन चिल्लाया कि हम वी आर स्कैनिंग, नहीं, देखिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वी आर सिंकिंग, है ना। इसका मतलब होता है डूबना। ठीक है, तो कौन चिल्लाया कि हम लोग जो है डूब रहे हैं, कौन चिल्लाया था, ये वाला वर्ड। तो इसको चिल्लाया किसने था, ठीक है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैरी। किसने चिल्लाया, मैरी ने चिल्लाया था। हु वाज थ्रो ओवर बोर्ड। ठीक है, हु वाज थ्रो, किसे पानी में फेंक दिया गया था बोट से। ठीक है ना, किसे पानी में फेंक दिया गया था, हु वाज थ्रो ओवर बोर्ड। तो द नरेटर को, मैरी को, स्यू को या फिर लैरी को, तो किसको फेंका गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, द नरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में, व्हाट हैपेंड व्हेन द शिप वाज हिट बाय ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर। मतलब है इसका, क्या हुआ जब जहाज हरा और सफ़ेद पानी की धार की चपेट में आ गया, क्या हुआ था उस समय, ये आपको बतानी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, द नरेटर वाज थ्रो ओवरबोर्ड। ठीक है, कथावाचक जो था, जो नरेटर था, जो लेखक था, उसको पानी में फेंक दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, कहा जा रहा है कि व्हाट डिड नरेटर सी व्हेन हिज हेड पॉपेड आउट ऑफ वाटर। ठीक है, राइट आंसर इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि जो ये राइटर है, जो लिखने वाला है, इसका सिर पानी से बाहर आया तो उसने क्या किया। हेड, सर, पॉपेड आउट आउट ऑफ वाटर, यानी जब पानी से बाहर आया उसका सर, तो उसने क्या किया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वेव वॉकर वाज कैप्सिजिंग। ठीक है, तो क्या किया था, वेव वॉकर पलट रहा था, वो क्या कर रहा था, वेव वॉकर को पलट रहा था। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि व्हाट वाज कंडीशन ऑफ नरेटर आफ्टर ही मैनेज्ड टू गेट बैक ऑन द डिक।
यानी कि डेक पर वापस आने के बाद जो लेखक है, कथावाचक की स्थिति कैसी थी आपको बतानी है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हिज रिब्स क्रैक्ड, हिज माउथ वाज फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि इसकी जो पसलियाँ थी, रिब्स मतलब पसली, क्रैक्ड हो गया था, फट गया था। हिज माउथ वाज फिल्ड विथ ब्लड, उसका मुंह में ब्लड था। अब ब्रोकन टीथ यानी उसका दांत टूट चुका था। हु वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, हु वेयर कौन पागलों की तरह पंप कर रहे थे? कौन था भाई जो पागलों की तरह पंप कर रहे थे? ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? लैरी एंड हर्ब। कौन कर रहे थे? लैरी एंड हर्ब। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, वाई वाज द शिप टेकिंग इन वाटर? वाई वाज शिप टेकिंग इन वाटर, जहाज को पानी में क्यों ले जाया जा रहा था? ठीक है, वाई वाज शिप टेकिंग इन वाटर, शिप जो है पानी में क्यों जा रहा था, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द स्टारबोर्ड साइड हैड ब्लज्ड इन वाट्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टारबोर्ड का किनारा अंदर की ओर बड़ा हो गया था, उसका जो किनारा था वो टूटने के कारण वो बड़ा हो गया था, इस कारण से वो पानी में जा रहा था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा कि वेयर वाज स्यू हर्ट, वेयर वाज स्यू हर्ट, स्यू को कहाँ चोट लगी थी ये आपको बतानी है। स्यू को कहाँ पे चोट लगा था बताना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है एबव हर आइज, आइज के ऊपर, आँख के ऊपर उसको चोट लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट 32 में। कहा जा रहा है कि वाई वाज सरप्राइजिंग दैट दे वेयर गेटिंग नो रिप्लाइज टू देयर मेड कॉल्स। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आश्चर्य क्यों हुआ, कॉल कोई मतलब वाई वाज सरप्राइजिंग। ठीक है, आखिर उनको सरप्राइज़ क्यों हुआ? दे वेयर गेटिंग नो रिप्लाइज, उसके मतलब जवाब नहीं देने का, कोई भी जवाब नहीं देने का, मेडिक कॉल्स यानी कि देयर मेडिक कॉल्स, उसके कोई भी कॉल्स का जवाब नहीं देने का उसको आश्चर्य क्यों हुआ, ये आपको पता नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शंस नंबर, इसका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे वेयर इन रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वे दुनिया से दूर कोने में थे। कहाँ में थे? दुनिया से दूर चले गए थे, दुनिया के दूर कोने में आ गए थे इसीलिए। ठीक है, इसलिए उसके रिमोट से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। हाउ लॉन्ग हैड दे सर्वाइव्ड सिंस द फर्स्ट वेव हिट द शिप? ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 15 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब जहाज़ पर पहली लहर आने के बाद वे कितने समय तक जो है वो जीवित रहे थे, ये आपको बताना है। तो जहाज़ पर जब पहली बार पानी आया, ध्यान से समझिएगा, जब जहाज़ पर पहली बार पानी आया तो ये पूछ रहा है कि वो कितने देर तक जीवित रहे थे। तो 15 घंटे तक वो लोग जीवित रहे थे। ठीक है, वेयर वेयर दे सेलिंग टुवार्ड्स फ्रॉम केप टाउन। तो इससे क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ है कि वे केप टाउन से कहाँ की ओर जा रहे थे। तो वो केप टाउन से वो जो जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहे थे ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35 में वेयर डिड द नरेटर डिसाइड टू सेल इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जो नरेटर था यानी जो लेखक था, ऑस्ट्रेलिया के बजाय कहाँ जाने का निर्णय लिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बजाय इसने कहाँ पे जाने का निर्णय लिया था ये आपको बताना है। तो ये जो जाने का निर्णय लिया था एम्स्टर्डम में, है ना, इले होगा, इले एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 days? ठीक है, कितने मील की जो है इन लोगों ने या सॉरी 36 में 2 दिनों में, इन 2 days, 2 दिनों में
उनका पहला ये मील भोजन है, ठीक है। क्या है आपका बाबू? भोजन है, फर्स्ट भोजन है ना, भोजन। तो 2 दिनों में कह रहा है कि व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 डेज, मतलब 2 दिनों में उनका पहला भोजन क्या था, ये आपको बतानी है यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, ठीक है। क्या था? कॉर्नेड बीफ और क्रैकर बिस्किट, कॉर्नेड बीफ, ठीक है, कॉर्नेड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट खा करके वो लोग थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में, हु सेड वी आर नॉट अफेयर्ड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। किसने कहा कि अगर हम कर सकते हैं तो हम मरने से नहीं डरते, सभी एक साथ रहेंगे, ठीक है। मतलब किसने कहा था ये बात? तो ये जो बात था ये कहा था आपका जॉन ने। किसने कहा था? जॉन ने। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में, व्हेन डिड दे रिच इले एम्स्टर्डम। वो एम्स्टर्डम में कब पहुँचे आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है ऑन जनवरी 6, यानी 6 जनवरी को शाम के 6 बजे पहुंचा था, ठीक है, 6 PM में। तो चलिए अब आते हम लोग 39 पे। 39 में कह रहा है कि हु चेयर्ड देम व्हेन द रीच्ड द आइलैंड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जब वे द्वीप पर, आइलैंड पर पहुँचे तो उनका उत्साहवर्धन किसने किया, यानी कि उसका किसने बढ़ाया उनका उत्साह, ठीक है। राइट आंसर 28 इनहैबिटेंट्स ने। किसने बढ़ाया? 28 इनहैबिटेंट्स ने, ठीक है, 28 निवासियों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाउ ओल्ड वेयर स्यू एंड जॉन। स्यू एंड जॉन की उम्र कितनी थी आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा 7 and 6 ईयर। अब देखिए, स्वी एंड जॉन का उम्र बताना है, S फॉर स्यू, S फॉर 7, याद रहेगा। जॉन, ठीक है, जॉन का कितना था? 6 साल। अब आपको यहाँ पे ऐसे याद करना है, S फॉर स्यू, S फॉर 7, यानी स्यू की उम्र 7 साल और जॉन जो था उससे 1 साल छोटा, यानी कि 6 साल, ठीक है, याद हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।